क्या मतलब कि उसे किसी और से मोहब्बत हो गई? मॉम आप श्योर है ना? हाँ जिमल, बिल्कुल यही कहा उसने। मुझे ये बहाना लगता है। मुझे भी। उमर अंकल तो किसी से मिलते तक नहीं है। मान लेती हूँ कि बहाना बनाया। क्या उसे नहीं पता कि इससे मेरा कितना दिल दुखेगा? ये भी तो जानता है कि उसके बाद वापसी भी मुमकिन नहीं। मतलब उसने जानते बूझते किया। अगर वो इसी तरह रिश्ता खत्म करना चाहता है तो फिर जाने दो उसे। नहीं, मैं जाकर उससे बात करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसी कोई बात नहीं करना प्लीज एलिफ। अरे बेटा, तुम वैसे भी क्यों बात करने जा रही हो उससे? लेकिन ऐसे भी तो नहीं होता नानी। बिल्कुल बात करनी होगी। अब सब खत्म। ज़ैनब, तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो इतनी जल्दी? और क्या करूँ एलिफ? क्या उस मर्द के आगे जाके हाथ जोड़ूं कि मुझे नहीं छोड़ना तुम? नहीं मॉम, जरूर कोई और बात है। देखो बेटा, इन लोगों को छोड़ दो। ये लोग फैसला कर चुके हैं। इन दोनों ने बाहमी फैसले से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब कोई अंदाजे लगाना सिर्फ ज़ैनब को मजीद तकलीफ देगा और कुछ नहीं। ज़ैनब जान, क्या तुम ठीक हो? नहीं, लेकिन हो जाऊंगी। वक्त के साथ सब गुजर ही जाता है। मेरी प्यारी मॉम। उसने ये सब कैसे मान लिया? वो अजलान है। उसे तो गुस्सा होना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि मैं उसे माफ कर दूं। हाँ, कैसी हो जिमल? आपा, क्या आपने सुना? अब क्या सुनना बाकी रह गया? मॉम और उमर अंकल अलग हो गए हैं। क्या मतलब? सच कह रही हूँ, मॉम तो टूट गई हैं। जिमल, ये क्या कह रही हो? कैसे हो सकता है? उमर अंकल की जिंदगी में कोई और है। क्या? जिमल, बकवास मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम ने हमें यही बताया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं। लगता है कि वजह कुछ और है। आप जल्दी से आ जाएं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मॉम। ठीक है, मैं आती हूँ नाश्ता करके तुम्हारी तरफ। देखें, वहाँ किसी से कुछ मत कहना, शायद ये मामला ठीक हो जाए। ठीक है, फिक्र मत करो तुम। जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ, काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? मेरी जान, तुम मुझसे नाराज हो? प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना रोहान। मेरा मूड खराब नहीं है रोहान, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। मुझे मालूम है तुमने मेरे लिए कई कुर्बानियां दी, अपनी पसंद की चीजें सिर्फ मेरी खातिर छोड़ी हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई मदाखलत नहीं करेगा हमारे बीच। अल्लाह करे। मेरा वादा है। मैं अम्मी से भी बात करूंगी, मैं अपनी जॉब भी जारी रखूंगी। अल्लाह करे अब कोई मसला ना हो। नहीं होगा, यकीन रखो मेरा। देखो रोहान, मेरे लिए सबसे अहम सिर्फ हमारा छोटा सा घर है, और ये बात तुम भी जानते हो। मैं तुम्हारे साथ खुश रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम नाराज तो नहीं हो ना? आई लव यू मेरी जान। I love you too. अब हाथ कैसा है? सही है बाबा, ठीक है।
बड़ी बात नहीं है कोई, बस आईने में लग गया था गलती से। मुझे लगा उससे भी मुक्का मारा है। ऐसा नहीं है। बेटा ख्याल रखा करो अपना, खुश रहा करो। अच्छा ठीक है अम्मी, फिक्र मत करें, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी अंगूठी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अजलान ने गिफ्ट की है। यानी अपॉलॉजी गिफ्ट। अच्छी लगी तो खरीद ली, कि अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा मुझे? मैंने बस पूछा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? अजलान बस करो। तुम पर बहुत जच रही है, खुश रहो। दुआ। बहुत शुक्रिया मरियम अम्मी। दुआ बेटा, कल तुम अपनी अम्मी के पास गई थी, कैसी है वो? ठीक है ना? पुरानी जॉब छोड़ के स्क्रीन्स की आदत हो गई उन्हें? जी जी, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा माशाल्लाह। मैं आज नाश्ते के बाद जवीरिया के साथ मॉम के पास जाऊंगी, कुछ काम है मुझे। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। ठीक है। हेलो ज़ैनब। आपका सामान तैयार कर दिया है, कहाँ भिजवाऊं? तुम ठीक हो? कहाँ पर भिजवाना है? यू डोंट वरी, मैं किसी से मंगवा लूंगा। आज ही मंगवा लें तो अच्छा होगा। जल्दी आए भाई। देखिए एक छोटा सा काम है आपसे, शर्त यह है कि किसी को भी पता ना चले, समझ गए? अजलान बस ये मत कहना कि हम जवेरिया को लेकर जा रहे हैं, मैं साथ नहीं दूंगा। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? दुआ कल स्टूडियो गई थी अपनी अम्मी के साथ, वो वहां से किसके साथ निकली ये पता करना है। क्या मतलब है? भाई ये सब समझाने का वक्त नहीं है। वो कब निकली, किसके साथ निकली, सारी कैमरे की फुटेजेस मुझे चाहिए, कैसे भी करके लेकर आइए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। खुदा की कसम, सोचा भी नहीं था। हाँ, और वो दुआ की फोन हिस्ट्री भी चाहिए होगी मुझे, किसको मैसेज किया, किसको कॉल की, जो कुछ भी मिलता है सब कुछ लेकर आए मेरे पास। अजलान क्या तुम्हें उस पर शक है? बताओ मुझे। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मुझे यकीन करना चाहता हूँ मैं, चाहे कुछ भी हो ये काम करना है मेरा आपने, जल्दी। यकीन करो, जिसने भी तुम्हें ये बात कही है ना, वो बहुत बुरा इंसान है। वो तुम दोनों को अलग करना चाहता है। उसकी बातों पर मत जाओ, दुआ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ये सब, मगर मेरा यकीन करना जरूरी है। मैं शक के साथ नहीं जी सकता, प्लीज मेरा काम करें आप। मैं सब चेक कर लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका।